हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मेरी आवाज़ नहीं बल्कि मैं खुद आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना है। आप सब ने मेरे चैनल को पसंद किया, उसे सराहा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों से कुछ साझा भी करना है कि मैंने ये चैनल की शुरुआत क्यों की। कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन शुरू हुआ हम ऑनलाइन क्लास तो ले रहे थे, पर सब बच्चे हमसे जुड़ नहीं पा रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं ऐसा क्या करूं जो सभी बच्चे मुझसे जुड़ पाए। फिर मेरा ध्यान यूट्यूब की ओर गया और मैंने इस चैनल की शुरुआत की। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँच पाई और लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई चलती रही। मैं एक बार फिर से यूट्यूब और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए ताकि मैं आपके हर पार्ट को अच्छी तरह समझाती रहूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज मैं आपको कक्षा तीसरी के भाषा माधुरी पुस्तक के पाठ 17 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ आरंभ करने से पहले हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे भारत के राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। वे महान देशभक्त थे। इस पाठ में हम लाल बहादुर शास्त्री के बचपन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और उनके बचपन को जानते हैं। प्राची, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, फिर खेलने जाना, माँ ने आवाज लगाई। माँ ने प्राची से कहा जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद खेलने जाना। माँ, कल तो छुट्टी है, कल कर लूंगी, प्राची ने चहकते हुए कहा। चहकते यानी खुशी से खिलकर बोलना। प्राची ने माँ से कहा कल छुट्टी है, मैं अपना काम कल कर लूंगी। छुट्टी क्यों है? माँ ने जिज्ञासा से पूछा। माँ ने प्राची से पूछा छुट्टी क्यों है? जिज्ञासा यानी उत्सुकता या जानने की इच्छा से पूछा। प्राची बोली माँ कल 2 अक्टूबर है। हाँ माँ, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन। गांधी जयंती पर विद्यालय में छुट्टी होती है। प्राची ने माँ से कहा माँ कल 2 अक्टूबर है यानी शास्त्री जी और गांधी जी का जन्मदिन है कल, और गांधी जयंती पर स्कूल की छुट्टी होती है। क्या तुम गांधी जी के बारे में जानती हो? माँ ने पूछा। माँ ने प्राची से पूछा क्या तुम्हें गांधी जी के बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन माँ, ये शास्त्री जी कौन थे? क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगी? वे कैसे थे? प्राची ने उत्सुकता से पूछा। प्राची ने माँ से पूछा माँ, मैं गांधी जी के बारे में तो जानती हूँ, लेकिन शास्त्री जी कौन थे? क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगी? वे कैसे थे? प्राची ने उत्सुकता से पूछा। प्राची ने माँ से कहा माँ, मैं गांधी जी के बारे में तो थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन शास्त्री जी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। वे कौन थे, कैसे थे, क्या आप मुझे बता सकती हैं? प्राची ने उत्सुकता यानी अधीरता से पूछा। हाँ हाँ, बताती हूँ, माँ बोली। माँ ने कहा हाँ हाँ, मैं तुम्हें शास्त्री जी के बारे में बताती हूँ। यह बात उन दिनों की है जब नन्हे की अवस्था अभी 6 वर्ष की ही थी। माँ ने कहा यह कहानी उन दिनों की है जब नन्हे की अवस्था यानी उम्र सिर्फ 6 साल थी। एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर वह एक बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने पहुंचा। नन्हे जब 6 साल का था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने गया। सभी साथियों ने फूल तोड़ तोड़कर अपनी झोलियों में भर लिए, किंतु सबसे छोटा और कमजोर होने के कारण नन्हे अभी एक फूल भी नहीं तोड़ पाया था।
नन्हे के सभी साथियों ने फूल तोड़ तोड़ कर अपनी झोलियां भर ली थी, लेकिन नन्हे सबसे छोटा और कमजोर होने के कारण अभी तक एक भी फूल तोड़ नहीं पाया था। बहुत प्रयत्न के बाद एक फूल पर हाथ पहुंचा ही था कि बाग का माली आ पहुंचा। बहुत कोशिश करने के बाद जब नन्हे ने एक फूल की ओर हाथ बढ़ाया, उसी समय माली आ गया। उसे देखते ही सभी बालक 9, 2, 11 हो गए। माली को देखते ही सभी बच्चे डर कर भाग गए, पर नन्हे भाग ना सका और माली की पकड़ में आ गया। उसके दोस्तों भाग गए, पर नन्हे भाग ना सका और माली ने उसे पकड़ लिया। शिकार को हाथ आया देखकर माली ने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही नन्हे माली के हाथ लगा, माली को ऐसा लगा कि उसे उसका शिकार मिल गया और उसने पूरी शक्ति से उसे मारना आरंभ कर दिया। माँ, फिर क्या हुआ? प्राची ने पूछा। प्राची ने माँ से पूछा, इसके बाद क्या हुआ? फिर नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह मार रहे हो ना? जब माली नन्हे को मार रहा था, नन्हे ने धीरे से माली से कहा, मेरे पिता नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह से मार रहे हो ना? माली इस बात को सुनकर पछताया और फिर शांत होकर उत्तर दिया। नन्हे के इस बात को सुनकर माली को बहुत अफसोस हुआ कि उसने इस बच्चे को क्यों पीटा। फिर माली ने शांत होकर नन्हे से कहा, पिता ना होने पर तो तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी है बेटा। माली ने शांत होकर नन्हे से कहा, अगर तुम्हारे पिता नहीं है तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाती है बेटा। यह सुनकर नन्हे बिलक बिलक कर रो पड़ा। माली की बात सुनकर नन्हे बिलक बिलक यानी फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ने फिर कहा, उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। उसी दिन नन्हे ने निश्चय कर लिया या पक्का इरादा कर लिया कि वह आजीवन यानी सारा जीवन कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान यानी हानि पहुंचे। माँ, क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? प्राची ने फिर पूछा, माँ, क्या यह नन्हे ही शास्त्री जी थे? हाँ बेटी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इस पर माँ ने कहा, हाँ बेटी, नन्हे ही शास्त्री जी थे। इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था। माँ ने बताया। माँ ने प्राची से कहा कि 2 अक्टूबर को सारा देश बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं, लेकिन इसी दिन 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे यानी बस्ती या छोटा सा नगर मुगल सराय में हुआ था। अब छोटी प्राची को समझ में आ गया कि लाल बहादुर बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जो भी काम उन्हें सौंपा जाता था वे उसे सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करते थे। माँ की सारी बात सुनकर प्राची को समझ में आ गया कि लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे थे। उन्हें जो भी काम सौंपा यानी दिया जाता था वे उसे पूरी सच्चाई, ईमानदारी यानी सत्यता, लगन यानी ध्यान से किसी काम को करना, अपनी विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। अपने इन्हीं विशेषताओं, सच्चाई, ईमानदारी और लगन के कारण ही वे स्वतंत्र भारत यानी आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने ही हमारे भारत देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान
की आवाज लगाती हुई प्राची फिर अपना काम करने में जुट गई। प्राची जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए अपना काम करने में जुट गई। तो इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि जिस तरह शास्त्री जी ने माली की सीख को समझा और उसे अपने जीवन की दिशा बना लिया और बन गए प्रधानमंत्री, उसी तरह हमें भी इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हम उनके जीवन और निस्वार्थ सेवा से सदैव प्रेरणा लेते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।